जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर, तो हम पढ़ रहे थे एल्कोहल पढ़ लिया था, उसके बाद में फिनोल हो गया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपके सेकेंड यूनिट का ही एक टॉपिक है ईथर, और उसके बाद में क्या करेंगे इपॉक्साइड। तो देखिए सबसे पहले ईथर की बात करते हैं कि ईथर क्या है। कि ईथर में एक ऑक्सीजन जो किससे दो अल्काइल ग्रुप से क्या होता है अटैच होता है, क्या इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं ईथर कहते हैं। अब ये ईथर है, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये ऑक्सीजन दोनों किससे अल्काइल ग्रुप से अगर अटैच हो तो हम इसे ईथर कहते हैं। अब बात करते हैं ईथर कि ईथर में ये ऑक्सीजन है वही sp3 हाइब्रिड होता है। ओके वही क्या होता है sp3 हाइब्रिड होता है। बाद में बात करेंगे इसके बॉन्ड एंगल की। पहले हम बात करते हैं कि ये ईथर है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस पर दो क्या होते हैं लोन पेयर है। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, संकरण sp3 है, और क्या कहेंगे कि दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं, वी शेप इसकी आकृति होती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि सबसे पहली बात कि ईथर है वो अल्कोहल के क्या होते हैं, अल्कोहल के क्रियात्मक समावेशी, क्रियात्मक समूह है समावेशी। क्या कहेंगे कि जो अल्कोहल और ईथर है इन दोनों के क्या होते हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र और अणुभार समान होते हैं, लेकिन दोनों में क्रियात्मक समूह क्या होंगे अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम कि मैं लिखता हूं C2H6O, हमने क्या लिखा C2H6O। तो एक क्या है ये ईथर है और ये क्या है अल्कोहल है, हम पढ़ के आए ये चीजें। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि अल्कोहल और ईथर क्या कहेंगे, अल्कोहल और ईथर क्या होते हैं एक दूसरे के क्रियात्मक समावेशी है, एक दूसरे के क्या है क्रियात्मक समावेशी है। कि हम क्या बात करें कि अगर मैं लूं मान लीजिए पानी लेते हैं, हम क्या लेते हैं H2O वाटर लेते हैं, कि अगर मैं क्या करूं एक H को निकालें और उसकी जगह में क्या लगा दूं एक एल्किल समूह है, तो हमारा क्या बनता है अल्कोहल। और अगर मैं क्या करूं दोनों HO को क्या कर दूं बाहर निकाल दूं और उसकी जगह क्या ऐड कर दें हम दो एल्किल ग्रुप, तो हम क्या कहते हैं किसका फॉर्मेशन होता है ईथर का फॉर्मेशन होता है। किसका निर्माण होता है ईथर का निर्माण होता है। हमने क्या देखा ईथर में क्या क्या है हमारे लिए, ईथर में हमारे पास क्या क्या है, हाँ ईथर क्या होता है इसमें कोई दिक्कत। अब बात करते हैं ईथर के टाइप और फिर उसके नोमेनक्लेचर कहेंगे, नामकरण कहेंगे। इसका नामकरण जब हम देखेंगे तो उसके लिए पहले हमें ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन से साधारण ईथर सिंपल ईथर, और एक ईथर कौन से होंगे हमारे पास, एक ईथर होता है हमारे पास मिश्रित ईथर। क्या देखेंगे हम कि जो ईथर है वो दो टाइप के हैं, एक साधारण ईथर और एक मिश्रित ईथर। जो साधारण ईथर होते हैं उनमें दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं समान होते हैं, और जो मिश्रित ईथर होते हैं उनमें दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, उनमें दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे सिंपल ईथर और एक क्या कहेंगे मिक्स ईथर। हमने बात की साधारण ईथर, सरल ईथर और उसके बाद में मिश्रित ईथर। सरल ईथर क्या होगा ROR, और मिश्रित ईथर को हम क्या कहेंगे R-OR। मतलब कि यहाँ दोनों एल्किल समूह क्या है एक जैसे, यहाँ दोनों एल्किल समूह क्या होंगे अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं कुछ CH3 OCH3 C2H5 O C2H5 और
ये क्या हुए, साधारण ईथर हो गए। अब हम बात करते हैं जब मिक्स ईथर की, देखो साधारण में क्या कहा, इधर भी CH3 इधर भी CH3, इधर भी C2H5 इधर भी C2H5, इधर भी फेनिल इधर भी फेनिल, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इसमें बात करूं तो ये लिख दिया मैंने CH3O C2H5, या फिर मैं क्या बात करूं कि CH3O CH, या फिर मैं कहूं कि मैंने लिखा ये मान लीजिए CH3O। तो सिंपल ईथर और मिक्स ईथर क्या होते हैं, इस चीज में हमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो आगे बात करते हैं कि इनके नामकरण, किसकी बात करेंगे, इसी में लिख देता हूं मैं इनका नोमेनक्लेचर। इनके जब नामकरण की हम बात करेंगे तो मैं क्या कहता हूं कि इनका नामकरण दो प्रकार से करते हैं, एक तो रूढ़ पद्धति से, ठीक है, डराइव पद्धति से, मतलब इनका नाम क्या करेंगे हम व्युत्पन्न पद्धति से लिखेंगे, और एक का नाम मैं कैसे लिखूंगा कि हमारी IUPAC। तो जब ये लिखते हैं हम क्या, हमारी जो रूढ़ पद्धति है, हमारी जो रूढ़ पद्धति उसमें मैं क्या लिख दूंगा, क्या है ये, क्या इसको कैसे लिखते हैं, डाई मेथिल ईथर, क्या लिख दिया, दो मेथिल है और ईथर, इसको सीधा ऐसे लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, डाई इथाइल ईथर, और इसको क्या लिखेंगे, डाई फेनिल ईथर। अब जब हम बात करते हैं कि इसके रूढ़ पद्धति की, तो इसमें रूढ़ पद्धति में ई पहले आता है एम बाद में आता है, इसलिए इथाइल मिथाइल और ईथर। इसमें बात करते हैं कि एक तो हमारे पास क्या है मिथाइल और एक क्या है आइसोप्रोपाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल और ईथर। यहां क्या है, एक मिथाइल है और एक फिनाइल है, तो हम क्या कहेंगे, मिथाइल फिनाइल और ईथर। हम क्या करते हैं, दोनों एल्किल समूहों के नाम लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, दोनों एल्किल समूहों के नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और फिर इनके क्या लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। लेकिन जब IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, जब हम क्या कहेंगे कि हम IUPAC नाम लिखते हैं, तो IUPAC नाम लिखने के क्या तरीका है हमारे पास, IUPAC नाम लिख, हम ईथर वाले ग्रुप को, दो ग्रुप है, एक और दो, छोटे एल्किल समूह का तो हम क्या मान लेते हैं कि प्रतिस्थापी के रूप में ले लेते हैं। छोटे एल्किल समूह को हम किसके रूप में ले लेंगे, प्रतिस्थापी के रूप में ले लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, एल्कोक्सी, उसको हम क्या कहते हैं, एल्कोक्सी। और दूसरे को हम क्या मानते हैं, एल्केन। तो नामकरण हम किसके जैसे करेंगे, सेम टू सेम एल्केन के जैसे, कि छोटा समूह होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, प्रतिस्थापी मान लेते हैं, और जो बड़ा एल्किल समूह होता है उसको हम एल्केन मानते हैं। ओके, तो इसके नामकरण देखिए किस प्रकार से करेंगे कि जब हम सिंपल ईथर की बात करते हैं तो कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, यहां तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो हम किसी को भी मान सकते हैं एल्केन। ईथर का IUPAC नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। एक एल्केन है एक एल्कोक्सी है। एल्कोक्सी हम किसको लेते हैं, छोटे समूह को, ये क्या है, स्मॉल ग्रुप, और एल्केन किसको मानते हैं हम, लार्जर वाले, क्योंकि हमारे को पता है कि ऑक्सीजन से दो संयोजकताएं पूरी हो रही, एक छोटा समूह है और एक बड़ा समूह है, छोटे को हम एल्कोक्सी कहते हैं और बड़े को हम क्या कहेंगे, एल्केन कहते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, तो इस प्रकार से हम किसका नाम लिखेंगे, देखो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, मिथोक्सी मीथेन। क्या लिखा,
अब जैसे इसके लिए क्या कहूंगा मैं, इथोक्सी और इथेन। यहां क्या कहेंगे हम, फिनोक्सी बेंजीन। फिनोक्सी फिनोल मत कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहां किसको मानेंगे हम कि बड़ा समूह ये है, तो हमारी चेन ये होगी। सब्स्टिट्यूएंट क्या हुआ हमारे लिए, मिथोक्सी, तो क्या नाम आया, मिथोक्सी इथेन। अब हम क्या कहेंगे कि हमारे लिए बड़ा ये है, तो हम क्या कहेंगे, चेन नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 2 पे आया तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथोक्सी और प्रोपेन। जब इसके लिए बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, मिथोक्सी बेंजीन। इसको क्या कहते हैं, मिथोक्सी बेंजीन, या फिर इसी का नाम है भैया एनिसोल। याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को एनिसोल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, एनिसोल भी कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ, ईथर का नामकरण। ये क्या हुए, हमारे जो सिंपल ईथर है उनके नामकरण। कोई दिक्कत, हाँ। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो आपके ईथर हैं उनको बनाने की विधियां, क्या, ईथर को बनाने की विधियां। कई रिएक्शन तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, कई बार तो हम ईथर बना के भी तो आए हैं हम। अब बात करते हैं कि यहाँ हम स्पेशली पढ़ लेंगे कि ईथर के बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए, हम बात करेंगे ईथर के निर्माण की विधियां, और उसमें एक रिएक्शन आएगी हमारी नेम रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं ईथर को बनाने की विधियां। तो देखिए, ईथर को बनाने की विधियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एल्कोहल थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, तो ईथर पढ़ रहे हैं। ईथर को बनाने की विधियां। अब देखिए, ईथर को बनाने की विधियों में हम सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, एल्कोहल का नाम है, एल्कोहल से ही पढ़ लेते हैं। फ्रॉम एल्कोहल। देखो, एल्कोहल से क्या होता है, कैसे बनाते हैं कि हम क्या लें, दो मॉलिक्यूल किसके लेंगे, एल्कोहल के। क्या लेते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4, और टेम्परेचर लेते हैं हम 413 केल्विन। क्या लेंगे, टेम्परेचर क्या लेते हैं, 413 केल्विन। जैसे एल्कोहल हमारा क्या है, दो लेते हैं इसमें, RCH2OH। हम क्या लेंगे, RCH2OH या ROH, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, RCH2O CH2 और R प्लस H2। मतलब क्या होते हैं, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं सर कि आप 1 डिग्री बनता है क्या, अरे ये लो, ROH 2 और वही कंसंट्रेट H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर और ROR।
आप सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, लेकिन अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मेरा अल्कोहल है ये CH2CH2OH ले लेता हूं। ओके, और मैं वही रिएक्शन क्या करवाता हूं, कंसंट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर लेता हूं 443 केल्विन। ध्यान से देखना कि अगर हम तापमान क्या लेंगे 413 केल्विन या 140 डिग्री, एक ही बात है। क्या कहेंगे हम कि मैं कितना तापमान ले रहा हूं 413 केल्विन टेम्परेचर, 413 केल्विन टेम्परेचर ताप लेता हूं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर। लेकिन अब वही टेम्परेचर में बढ़ा के कितना कर रहा हूं 443 केल्विन, वही टेम्परेचर में बढ़ा के कितना करता हूं 443 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें एल्कीन प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त होगी, एल्कीन प्राप्त होती है। इस चीज को ध्यान रखना कि मैं क्या कह रहा हूं कि एल्कीन कब प्राप्त होती है और अल्कोहल कब प्राप्त होता है, सॉरी एल्कीन कब प्राप्त होती है और ईथर कब प्राप्त होता है। हम क्या कहेंगे कि अगर आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, अगर आप रिएक्शन किसके साथ करवाते हो तो 413 केल्विन टेम्परेचर पे करवाते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, और 443 केल्विन पे करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, SN1 मैकेनिज्म कब होगी और SN2 मैकेनिज्म कब होती है। हम बात करेंगे कि ये दोनों प्रकार की क्रियाविधि देता है, SN1 भी देता है और SN2 भी देता है। SN1 कब देगा कि जब 3 डिग्री अल्कोहल होता है, अल्कोहल हमारा कौन सा होता है, प्रत्येक अल्कोहल होता है तो SN1 रिएक्शन देता है, और प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल होता है तो सामान्यतः कौन सी देता है, SN2। कोई दिक्कत, देखिए बात की करेंगे हम SN1 SN2, आपको पता है क्या होती है SN1 रिएक्शन और क्या होती है SN2 रिएक्शन। पहले बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि मैं बात करूंगा कि 3 डिग्री अल्कोहल है, कंसंट्रेट H2SO4, ये सीधा H+ ही लिख देता हूं। क्या होगा, प्रोटोनेशन, कौन सी स्टेप आएगी, और ये क्या होती है हमारी RDS स्टेप। यहां से ये बाहर, और हमें क्या मिलता है, कार्बोकैटाइन। हमें क्या मिलता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन मिल रहा है, और कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन ही क्या है, हमारे लिए स्लो स्टेप है, RDS स्टेप है। हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे कि अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर निर्भर करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन। यहां तक कोई समस्या कि हम धारक क्या फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए जो कार्बोकैटाइन बना, ऐसे ही हमारा एक और क्या है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, अल्कोहल का इस पर अटैक होता है और क्या बनता है हमारे लिए, और फिर हम क्या कहते हैं, लास्ट में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। विप्रोटोनीकरण का मतलब क्या कि हाइड्रोनियम आयन बना, हमारा क्या बना, हाइड्रोनियम आयन बना। यह हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, बाहर निकलेगा, मतलब -H+, और हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल, हमें क्या प्राप्त होंगे, ईथर प्राप्त होते हैं। और ईथर से अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त होते हैं, SN1 क्रियाविधि में क्या होता है कि कार्बोधनाइन का निर्माण होता है, कार्बोकैटाइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोकैटाइन का निर्माण हो रहा है। देन ये क्या करता है, दूसरा अल्कोहल का अणु जिस पर क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, और कार्बोकैटाइन कार्बन पर क्या करता है, आक्रमण करता है, और इससे हमें हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। हाइड्रोनियम आयन का हम क्या करवाते हैं, विप्रोटोनीकरण। हाइड्रोनियम आयन का क्या करवाते हैं, विप्रोटोनीकरण, और विप्रोटोनीकरण से हमें ईथर प्राप्त होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत,
कि हमें किस प्रकार से ईथर प्राप्त हुए, SN1 मैकेनिज्म से। अब हम इसकी बात करते हैं कि SN2 मैकेनिज्म से किस प्रकार ईथर प्राप्त होंगे। SN2 मैकेनिज्म कौन देते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल तो देंगे, क्या कि प्राथमिक अल्कोहल कौन सी मैकेनिज्म देते हैं, SN2 मैकेनिज्म देते हैं, SN2 क्रिया देंगे। देखिए बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म या SN2 क्रियाविधि में हम क्या कहेंगे कि देखिए सर, जो SN2 क्रियाविधि होती है हम ले लेते हैं कि ये ROH है, ओके। ये इस पर सबसे पहले किसका आक्रमण होता है, H प्लस का, और क्या बनता है ROH पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनता है। और इस हाइड्रोनियम आयन पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन का अटैक और ये बाहर, सॉरी इस ऑक्सीजन पर नहीं, इस कार्बन पर अटैक और ये वाटर बाहर, और क्या मिलता है वही RORNH पॉजिटिव। हमें फिर से एक हाइड्रोनियम आयन मिला, इस हाइड्रोनियम आयन से क्या होगा, अब विप्रोटोनेशन, विप्रोटोनीकरण, मतलब क्या कि H प्लस बाहर, और हमें क्या ऑब्टेन होता है, ईथर ऑब्टेन होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर। तो अब हम बात करेंगे कि सर प्राथमिक अल्कोहल लिया, हमने क्या लिया, प्राथमिक अल्कोहल लिया, तो हमारी क्यों SN2 क्रियाविधि आती है, हमारी क्यों SN2 मैकेनिज्म आई। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे SN1 में भी क्या हो रहा था कि इस पर अटैक हो रहा था, हाइड्रोनियम आयन बन रहा था, लेकिन वहां क्या कि ये जैसे ही मान लीजिए उसमें क्या हो रहा था कि R पॉजिटिव बन रहा था, H2O बन रहा था। यहाँ क्यों नहीं बनता कार्बोकेटाइन, क्योंकि हमें पता है प्राथमिक कार्बोकेटाइन होता है, हम क्या कहेंगे कि जो प्राथमिक कार्बोकेटाइन होता है वो लेस स्टेबल होता है, वो कम स्थायी होता है। जब स्थायी नहीं है तो ये बन नहीं पाता, इसलिए क्या कर देता है, इस पर दूसरा अल्कोहल का अणु आक्रमण करता है, इस पर क्या करता है, दूसरा अल्कोहल का अणु क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, और इस पर क्या त्रिविम बाधा कम होती है, प्राथमिक अल्कोहल है, ये क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है, तो यहाँ त्रिविम बाधा कम है, और कम है तो आसानी से आक्रमण होता है नाभिक स्नेही का, नाभिक स्नेही का क्या होगा, आसानी से आक्रमण होगा, और आसानी से आक्रमण होगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल में कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 मैकेनिज्म होती है, और प्रत्येक अल्कोहल में कौन सी मैकेनिज्म होती है, SN1 मैकेनिज्म होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, हम किसकी बात करेंगे, एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखो एल्किल हैलाइड दो रिएक्शन पढ़ेंगे हम इसी में एल्किल हैलाइड में, कि एक तो कौन सी और एक विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण भी उसको कहते हैं हम। देखो मैं बात करूंगा कि क्या होती है आपकी रिएक्शन, कि हम जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, शुष्क Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से करवाएंगे हम, किससे करवाएंगे, सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, ईथर, और हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होते हैं। लेकिन मैंने क्या लिखा, शुष्क, और इसी की जगह अगर क्या हो जाए आपके पास में वेट या नम Ag2O आए, क्या है, नम Ag2O आए, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे
कि जब हम शुष्क Ag2O लेते हैं, सिल्वर ऑक्साइड कैसा लेंगे, शुष्क लेंगे तो ही हमें ईथर प्राप्त होते हैं। अगर आप कैसा ले लो, नम सिल्वर ऑक्साइड लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए हम हेडिंग कर लेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण। ध्यान से समझना इसको। इससे हम हर प्रकार का ईथर प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, आपको जो ईथर प्राप्त करना है आप कर सकते हैं। सम्मिलित ईथर प्राप्त कर सिंपल ईथर प्राप्त कर सकते हो, मिश्रित ईथर प्राप्त कर सकते हो। ये सबसे अच्छा मेथड होता है ईथर के लिए। हम क्या बात करेंगे, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो हम क्या कहेंगे कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाने पर, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाने पर हमें ईथर प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होते हैं, ईथर प्राप्त होते हैं। अब जैसे मैं ले लूं CH3X और C2H5ON, सोडियम इथोक्साइड और क्लोरोमीथेन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, OC2H5 मिथॉक्सी इथेन मिलता है। हमें क्या ऑब्टेन हुआ, मिथॉक्सी इथेन। आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन अब देखो एक एग्जांपल कि मैं इसमें क्या कह रहा हूं, विलियमसन ईथर संश्लेषण में हम कहेंगे कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, ईथर प्राप्त हो सकते हैं। हम प्राथमिक ईथर, द्वितीयक ईथर, आपको जिस प्रकार का ईथर प्राप्त करना आप इससे कर सकते हो। जैसे और एग्जांपल देखें कि मैं क्या लूं, CH3CH, CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 O Na। तो हम यहां से Na और यहां से Cl निकालना और दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कैसा ईथर प्राप्त करना है, तृतीयक ईथर प्राप्त करना है। मैं दो रिएक्शन लिखूंगा, दोनों के प्रोडक्ट हम देखते हैं। दोनों के क्या देखेंगे, हम प्रोडक्ट देखेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं। देखो अब मैं किसकी बात करूं कि एक मैं लेता हूं ये, और क्या लेते हैं हम, सोडियम इथोक्साइड और टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत नहीं। एक मैं क्या लूं कि मैं लेता हूं सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, और एक मैं क्या ले रहा हूं C2H5Br। क्या दोनों के प्रोडक्ट सेम आएंगे, हम क्या कहेंगे, दोनों के उत्पाद क्या सेम आएंगे, समान आएंगे, नहीं भाई। हम क्या बात करते हैं कि जब यहां उत्पाद की बात करते हैं तो आपके लिए तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक Br बाहर, यहां पे इसका अटैक Br बाहर, यही करवा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ क्या है, अच्छा क्या है, बेस भी है। ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ क्या है, अच्छा बेस भी है। तो ये क्या कर देता है, यहां से HBr का विलोपन करवा देगा। यहां से हमारा क्या होता है, विलोपन होगा और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए हम क्या कहेंगे
कि कभी भी तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम नहीं करवाएंगे किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। लेकिन जब ये अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ये प्राप्त होगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल या सॉरी 2 मिथॉक्सी और 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। हम क्या नाम दे रहे, 2 मेथिल 2 मिथॉक्सी 2 मेथिल और प्रोपेन, ये नाम दिया हमने इसको। अगर ये बनाना है तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या है, केवल एक है। कंडीशन एक क्या होती है कि हम क्या लें, प्रत्येक ब्यूटॉक्स, हम क्या लेंगे कि हम क्या बात करते हैं कि हम लेते हैं सोडियम प्रत्येक ब्यूटॉक्साइड लेंगे या इसकी अभिक्रिया ही करवाएंगे हम प्राथमिक से। कभी भी जो एल्किल हैलाइड है उसको हम तृतीयक नहीं मानेंगे, एल्किल हैलाइड को क्या नहीं मानेंगे कभी भी। यहाँ एल्किल हैलाइड तृतीयक है, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड ना लेके हम क्या लेंगे, तृतीयक क्या लेंगे, सोडियम ब्यूटॉक्साइड। मतलब ये आप जो बात करते हो ना एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, इसको आप तृतीयक ले सकते हो। अगर इसको तृतीयक लोगे तो यहाँ से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, विलोपन अभिक्रिया हो जाती है। कोई दिक्कत, हाँ ये क्या करता है C2H5 को यहाँ से H निकाल देता है, फिर यहाँ पे क्या पॉजिटिव और ये Br बाहर छोड़कर चला जाता है। ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करते, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम क्या बनाएंगे, केवल हम इससे ही क्या बनाएंगे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर हमें कौन से बनाने, कभी 3 डिग्री ईथर बनाने हैं तो हम इस मेथड से बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कीजिए, नेक्स्ट बात करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अल्कोहलों को जब डाइएज़ोमीथेन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, मिथॉक्सी ईथर प्राप्त होते हैं। हमें क्या सिंपल छोटे छोटे, सिंपल तो नहीं कह सकते, छोटे ईथर प्राप्त होते हैं। सिंपल में तो दोनों बराबर होते हैं, यहाँ हमें कौन से ईथर प्राप्त होंगे, मिथॉक्सी एल्केन। मतलब एक ग्रुप, छोटा वाला ग्रुप कौन सा होगा, हमेशा मिथॉक्सी समूह होता है। देखिए बात करते हैं, क्या कहेंगे हम कि मैं बात करता हूं कि हम लेते हैं इसकी अभिक्रिया में किससे कराता हूं, डाइएज़ोमीथेन CH2N2 से करवाते हैं। इसकी उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं, आपको पता है ये प्रोसेस कौन सी है, CH2N2 ये कार्बीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण होता है, इससे कार्बीन का निर्माण होता है। और क्या बनता है हमारे पास, RCH2OCH3। तो ये तो कौन सा ग्रुप हो गया, मिथॉक्सी, और ये एल्केन। अब एल्केन कोई सा भी हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि मिथॉक्सी डेरिवेटिव बनते हैं हमारे। कौन से प्रतिस्थापी, हमेशा क्या होगा इसमें, मिथॉक्सी प्रतिस्थापी होता है। कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि हमारे को बड़े ईथर बनाने, हम क्या बनाने हो, बड़े ईथर बनाने हो, तो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या लेंगे, अल्फा, ये कार्बन अल्फा मोनोहेलो डेरिवेटिव ऑफ ईथर। ईथर के क्या लेते हैं हम, अल्फा मोनोहेलो व्युत्पन्न की अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड। अब ये भी R बड़ा हो सकता है और ये भी R बहुत बल्कि हो सकता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ROCH2 एंड R' प्लस, तो हम क्या कहते हैं कि इस प्रकार से हमने क्या देखी, ईथर को बनाने की विधियां देखी। ईथर को बनाने की विधियों में हमने सबसे पहले बात की थी अल्कोहल से। सबसे पहले बात हमने किससे की थी, अल्कोहल का निर्जलीकरण। दूसरी बात की थी कि अल्कोहल ही रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। उसके बाद में मैंने बात की
कि हम क्या कहते हैं, विलियमसन रिएक्शन की। विलियमसन में एक दो बात की थी हमने एल्किल हैलाइड की। एक तो किससे करवाते हैं, शुष्क Ag2O से, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, ईथर प्राप्त होते हैं। दूसरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे करवा रहे थे, हाँ हमने करवाई थी सोडियम एल्कोक्साइड से, तो हमें ईथर प्राप्त हुए थे। और तीसरी रिएक्शन की हम बात करते हैं कि हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, डाइइजो मीथेन से करवाने पर हमें मेथॉक्सी एल्केन मिलते हैं। और इस प्रकार के ईथर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अल्फा मोनोहेलो। यहाँ पे X भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे OH कहाँ से आ गया, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, कोई भी हो सकता है कि हम क्या कहेंगे Cl Br I, तो हम क्या कहते हैं मोनोहेलो ईथर के मोनोहेलो व्युत्पन्नों की अभिक्रिया हम किससे करवा देते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, हाइयर ईथर प्राप्त होते हैं, मतलब उच्चतर, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है।